हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। आज है हमारा चैप्टर 7 एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नंबर 1। दो पार्ट्स में ये चैप्टर मैं आपको करवा दूंगी खत्म, जिसमें मैं पूरी चीज हर चीज डिटेल में करवाने वाली हूँ। लेक्चर शुरू करने से पहले मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाके प्रॉमिस करो आई विल कंप्लीट दिस लेक्चर सो दैट जब तक पूरा आधा घंटे का लेक्चर खत्म ना हो जाए तुम उठ के कहीं जा ना सको। ठीक है, मेरे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है, वहां से मिल जाएंगे। और सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो दैट कभी भी कोई चैप्टर देखना है तो तुम देख सको। सो कमेंट सेक्शन में जल्दी से प्रॉमिस कर दो कि आई विल कंप्लीट द लेक्चर और जल्दी से हमारे लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। एज यू नो लेक्चर किसके बारे में है? एम्प्लॉयमेंट के बारे में है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में ही पूरी डिस्कशन हमारी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है जी, अब एक एक करके जीरो से समझेंगे भैया एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, वर्कर का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको इसमें कुछ एक डेफिनेशन आने वाली है, तो वो डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस आएंगी, वो समझेंगे और वो डेफिनेशंस आपको याद करनी पड़ेंगे क्योंकि उनमें से कोई भी डेफिनेशन एक नंबर में या एमसीक्यू में आ सकती है। उसके बाद आएगा काफी सारा डेटा। वो जो डेटा है वो याद करने की आपको जरूरत नहीं है, पर डाटा पता होना चाहिए, डाटा के बारे पढ़ा होना चाहिए। मतलब क्या करना है डाटा का वो मैं बताऊंगी, लेकिन हाँ डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैं तुम्हें कंफर्म बता सकती हूँ। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं सारी चीजें। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहली चीज है वर्कर। एम्प्लॉयमेंट जब तुम पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयड है वो एक वर्कर है। ठीक है, तो वर्कर क्या होता है, वर्कर की डेफिनेशन क्या है, ये समझते हैं। तो वर्कर कोई भी एक ऐसा इंसान है हु इज इन्वॉल्व्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग। ये हमारी डेफिनेशन है। डेफिनेशन आपको आनी चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक। अगर डेफिनेशन नहीं आती तो भैया नंबर कट सकते हैं। सो कहते हैं कोई भी एक ऐसा इंसान है जो पैसे कमाने का काम कर रहा है, वो किसी भी तरीके से कर रहा हो, अगर वो पैसा कमा रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? कोई भी ऐसा काम जिससे तुम पैसा कमाओ। ठीक है, मतलब अगर तुम मंदिर जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, ठीक है, वहां जाके सेवा कर रहे हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है क्योंकि उसके लिए पैसा नहीं मिलता। वो तुम अपनी श्रद्धा के लिए कर रहे हो, है ना, तुम अपने दिल से अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। पर अगर तुम कहीं भी जाके नौकरी कर रहे हो, खुद का बिजनेस कर रहे हो, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो, कोई भी काम अगर पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, जिससे तुम पैसा कमा पा रहे हो, अगर ऐसा काम कर रहे हो तो तुम एक वर्कर की कैटेगरी में आते हो। अभी तुम स्टूडेंट हो तो तुम ऑब्वियसली काम नहीं कर रहे, तो तुम वर्कर नहीं हो। अगर तुम साइड बाय साइड कोई काम कर रहे हो जिससे कि तुम पैसा कमा रहे हो तो तुम वर्कर हो। ठीक है, जो वर्कर्स हैं वो सबसे बड़े बेटा कंट्रीब्यूटर होते हैं इकोनॉमिक सिस्टम में। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में ना कोई भी काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है और पैसा कमाने वाले ये वर्कर ही होते हैं। इकोनॉमी में बहुत सारे छोटे बच्चे भी होते हैं, है ना, बहुत सारे ओल्ड लोग भी होते हैं, और बच्चे और बूढ़े काम नहीं कर रहे होते हैं। काम कौन कर रहे होते हैं? मिडिल एज वाले लोग। ठीक है ना, तो वही लोग जो हैं इन बेचारों का भी सहारा बनते हैं, इनको भी इनके लिए पैसा कमा के इनको देते हैं सारा कुछ। ठीक है, तो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर कौन होता है? वर्कर होते हैं। वर्कर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम क्या काम कर रहे हो, तो अलग अलग टाइप के वर्कर हो सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमी के ऊपर कैसा पड़ता है? एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। एक किसी भी देश की किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट होती है जब भी कोई वर्कर इकोनॉमी में काम करता है। कोई भी इंसान है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ताकि इकोनॉमी हमारी काम करे, इकोनॉमी चले, जिससे कि इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है पॉजिटिवली, वो एक वर्कर है। ठीक है, तुम ये ऊपर वाली फर्स्ट जो लाइन है वही डेफिनेशन याद कर सकते हो। वर्कर के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, वर्कर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये सारा समझते हैं। किस किस को तुम वर्कर के डेफिनेशन में डालोगे और किसको नहीं डालोगे। ठीक है, तो कोई भी इंसान जो काम कर रहा है और जिसको काम करने के बदले में पैसा मिल रहा है वो वर्कर है। लेकिन जरूरी नहीं है सिर्फ वही इंसान जिसको काम के बदले में पैसा मिल रहा है, जो कहीं नौकरी कर रहा है, सिर्फ वही वर्कर हो। मतलब जब हम बोलते हैं कि अरे ये वर्कर है, तो हमारे दिमाग में आता है अच्छा ये नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ नौकरी वाला ही वर्कर हो। पहली लाइन क्या बोलती है कि कोई भी इंसान जो नौकरी कर रहा है एम्प्लॉयर के पास, वो तो वर्कर है। लेकिन जो किसी के पास नौकरी नहीं कर रहा बल्कि अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, अपना खुद का स्टार्टअप, अपना खुद की दुकान, अपना खुद का शोरूम है जिसका, जो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा, वो भी वर्कर है क्योंकि पैसा तो वो भी कमा रहा है। हमें काम करना है और पैसा कमाना है, पैसा जैसे मर्जी कमाओ, किसी के अंडर काम करके कमाओ, खुद अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपना बिजनेस करके कमा रहे हो तो भी वर्कर हो। इट ऑल्सो इंक्लूड दोज हु रिमेन टेम्पररली एब्सेंट। अगर तुमने टेम्पररली काम से छुट्टी ले रखी है, तुम बीमार हो, बाहर गए हो, शादी पे गए हो, अगर टेम्पररली काम से छुट्टी ले रखी है 5-10 दिन की,
लेकिन वैसे तो नौकरी है तुम्हारी, वैसे तो बिजनेस है, अभी 10 दिन की छुट्टी ले रखी है, तो भी तुम वर्कर ही कहलाओगे। ऐसा नहीं अनएम्प्लॉयड हो गए 10 दिन के लिए, नहीं, तुम वर्कर हो, तुम एम्प्लॉयड हो, ठीक है। अगर तुम बीमारी वगैरह की वजह से बीच में छुट्टी ले लेते हो तो भी तुम वर्कर कहलाओगे, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड दोज हु हेल्प द मेन वर्कर्स। अगर मेन वर्कर की कोई हेल्प कर रहा है तो उसका मेन वर्कर का जो हेल्पर है उसको भी हम वर्कर बोलेंगे। जो भी मेन वर्कर है उसका जो हेल्पर है, ठीक है, उसको भी हम वर्कर बोल सकते हैं। इट मीन्स ऑल दोज हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन वॉट एवर कैपेसिटी। अगर तुम किसी भी कैपेसिटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो तुम वर्कर हो। अगर बीच में टेम्परेरी छुट्टी ले रखी है तो भी वर्कर हो, ठीक है। एवरीवन हु इज एंगेज्ड इन वर्क वेदर फॉर अदर्स और फॉर देमसेल्व्स, ठीक है, चाहे तो तुम किसी एम्प्लॉयमेंट में हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तुम वर्कर कहलाओगे, ठीक है। वर्कर की अलग अलग टाइप्स हो सकती हैं। क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? यही 2 टाइप्स हैं, जो किसी और के लिए काम करे, नौकरी कर रहा हो, या जो खुद अपने अंडर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपना खुद का बिजनेस कर रहा हो। सो मेनली 2 टाइप ऑफ वर्कर हो सकते हैं। पहला तो क्या हो गया? सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपना खुद का बिजनेस कर रहा है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान कोई ऐसा इंसान है who earn their living from any independent pursuit of economic activity एज अपोज टू वर्किंग फॉर अ कंपनी। आप किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हो, आपका खुद की कंपनी है, खुद का बिजनेस है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाओगे। इसमें कोई भी आ सकता है, जो फ्रीलांसर्स होते हैं, ठीक है, वो भी इसमें आते हैं। मतलब जैसे जो उबर पे ड्राइव कर रहे हैं गाड़ियां, जो जोमेटो पे डिलीवरी बॉयज हैं, वो सारे फ्रीलांसर्स होते हैं, ठीक है। जो सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, गिग वर्कर्स, डॉक्टर, लॉयर, ठीक है, एक्टर्स, ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं एक तरीके से, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड डू मल्टीपल जॉब्स rather than sticking to their area of specialization। बिजनेस बदलते रहते हैं लोग, ठीक है, अलग अलग तरीके के काम करते रहते हैं लोग, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड इज एनीवन हु इज नॉट इन अ फुल टाइम जॉब, जो अपने आप अपना खुद का कुछ कर रहा है, ठीक है, जिसके खुद के क्लाइंट्स हो, ठीक है। अब जैसे अगर तुम जोमेटो पे डिलीवरी बॉय हो तो तुम जोमेटो के एम्प्लॉय नहीं हो भैया। तुम्हारा दिल करेगा कि आज 10 डिलीवरी करनी है तो 10 कराओगे, दिल करेगा आज 50 डिलीवरी करूंगा तो 50 कराओगे, तो तुम फ्रीलांसर हो, ठीक है, या खुद का स्टार्टअप है, कुछ है, तो तुम सेल्फ एम्प्लॉयड हो। पर अगर तुम दूसरे के अंडर काम कर रहे हो तो तुम हायर्ड वर्कर हो, ठीक है, जिनको हायर कर रखा होता है किसी कंपनी ने अपने अंदर काम करने के लिए, अपने अंडर, और वो तुम्हें या तो सैलरी दे रही है या वेजेस दे रही है, ठीक है, और बदले में तुमसे तुम्हारी प्रोडक्टिव सर्विसेज ले रही है, तो वो हायर्ड वर्कर है। जैसे अगर मैं एक स्कूल में पढ़ाऊंगी तो मैं हायर्ड वर्कर हूँ, अगर मैं अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे पढ़ाऊंगी तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, ठीक है ना। अगर एक डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम करेगा तो हायर्ड वर्कर है, डॉक्टर खुद का क्लिनिक खोल लेगा तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। अच्छा जी, हायर्ड वर्कर 2 तरीके के हो सकते हैं, एक रेगुलर सैलरीड वर्कर्स, एक कैजुअल वर्कर्स। मतलब एक वो वाले जिनको सैलरी मिल रही है, एक वो वाले जिनको वेजेस मिल रही हैं। जो रेगुलर सैलरीड वर्कर्स होते हैं ये परमानेंट होते हैं, ठीक है। इनका ऐसा नहीं होता कि महीने की 4 छुट्टी है तो 4 छुट्टी का पैसा कटेगा, लेकिन इनका ऐसा होता है कि महीने में 4 दिन काम नहीं किया तो 4 दिन का पैसा कटेगा, ठीक है। रेगुलर और कैजुअल में क्या क्या फर्क होता है देख लो। रेगुलर और कैजुअल वाला जो होता है इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है ये देख लो, और इसका क्वेश्चन काफी बार आ जाता है। जो रेगुलर वाला होता है बेटा, उसको सैलरी मिलती है, इसको वेजेस मिलती हैं, इसका फिक्स होता है, इसका फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसको और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे इसको प्रोविडेंट फंड मिल जाता है, ग्रेचुटी मिल जाती है, जब ये रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल जाती है, ठीक है, इनको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ये सब इनको नहीं मिलता, ठीक है। इनको बहुत बार बोनस वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है, इनको सिक लीव्स मिल जाती हैं, पेड लीव्स मिल जाती है, एक तरीके से मैं बोलूं, इनको वो सब नहीं मिलता, ठीक है। इनको पूरे महीने की सैलरी मिलेगी। मतलब इनके महीने में फिक्स है भैया कि इनकी हर संडे की छुट्टी होगी ही होगी। इनका ये फिक्स है कि इनको लेट्स से महीने की 2 छुट्टियां मिलेंगी ही मिलेंगी। इनका ऐसा होता है कि अगर महीने में 10 दिन काम किया तो 10 दिन के पैसे कमा पाएंगे, अगर महीने में 20 दिन काम किया तो 20 दिन की मिलेगी। मतलब इनका डेली वेज होता है। ये डेली वेज वर्कर्स होते हैं कि जिस दिन काम करोगे उस दिन उतना मिल जाएगा, और इनका फिक्स नहीं होता, इनका फ्लक्चुएटिंग होता है, किसी दिन ज्यादा पैसे मिल गए, किसी दिन कम पैसे मिल गए। इनका फिक्स सैलरी है कि तुम्हें डेली का डेली नहीं पैसा मिलेगा, महीने भर की सैलरी एक बार में आ जाएगी जो कि फिक्स होगी, ठीक है। अच्छा, जो रेगुलर वाले होते हैं ये अपने खुद के वो बना लेते हैं, ट्रेड यूनियंस बना लेते हैं, और ट्रेड यूनियंस बनाकर जो है ये ज्यादा पावर एक्सरसाइज कर पाते हैं। इनका कोई यूनियन नहीं होता,
तो ये लोग जो है बेचारे एक्सप्लॉइट होते रहते हैं कंपनी से। इन लोगों का बेचारों की आवाज ज्यादा होती नहीं है, ये लोग ज्यादा बोल नहीं पाते, सरकार भी काफी बार इनको सपोर्ट नहीं करती, ये खुद के ट्रेड यूनियन भी नहीं बना पाते, तो ये काफी बार एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। पर ये लोग मिलकर अपने ट्रेड यूनियन बना लेते हैं, मतलब पूरे ऑफिस के एम्प्लॉयज इकट्ठे हो गए कि भाई हमारी मांगे पूरी करो वरना पूरा ऑफिस हम जो है रिजाइन कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें हो सकती है, इनके पास ज्यादा हक होता है, ज्यादा पावर होती है, इनके पास पावर नहीं होती है, ये एक्सप्लॉइट हो जाते हैं बेचारे। ठीक है, तो ये लोग परमानेंट बेसिस पे होते हैं। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है जैसे कि पेंशन, पीएफ एक्सेट्रा, जो मैंने बताया आपको। ठीक है, टीचर वर्किंग इन स्कूल है, डॉक्टर वर्किंग इन हॉस्पिटल है, ये लोग हैं, इनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है क्योंकि ये ट्रेड यूनियन बना लेते हैं, इनको पेड लीव्स मिलती हैं। ठीक है, और ये नियरली 22.8% है पूरे वर्कफोर्स का, मतलब पूरे देश में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें से 22.8% लोग रेगुलर सैलरीड वर्कर्स हैं। ठीक है, कैजुअल वर्कर्स कौन है? जिनको कोई परमानेंट हायर नहीं किया हुआ है, परमानेंट हायर नहीं है, इनका ऐसा होता है कि डेली वेजेस होती है, जब काम करोगे तो पैसा मिलेगा, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जैसे कि पेंशन वगैरह नहीं मिलती है, जैसे कि हो गए अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर नहीं होती क्योंकि इनके ट्रेड यूनियन वगैरह नहीं होते। ठीक है, और ये पूरे देश के वर्कफोर्स के 25% है, मतलब पूरे देश के वर्कफोर्स में से ऑलमोस्ट 22% ये है, 25% ये है, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपना 48 के करीब हो गया, 47.8 हो गया ऑलमोस्ट, है ना। तो ऑलमोस्ट 47.8% जो हैं मेरे हायर्ड वर्कर्स हैं, टोटल हायर्ड वर्कर्स हैं। तो 47.8 मतलब अगर हम माइनस करें 100 में से, ऑलमोस्ट 52.2% जो है मेरे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो 52.2 है और 47.8 लोग जो है वो किसी के अंडर नौकरी कर रहे हैं, 47.8%। ठीक है, ऐसा क्यों? सेल्फ एम्प्लॉयड इतने ज्यादा क्यों है? क्योंकि मेजरली लोग एग्रीकल्चर में होते हैं। तुम्हें पता है आज भी हमारा देश काफी गरीब है, आज भी हमारा देश काफी ज्यादा रूरल एरियाज में रहता है, और रूरल एरिया में एक ही चीज मेनली करी जाती है जो कि होता है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आता है कि तुम अपने खुद के फार्म पे खुद काम कर रहे हो। दैट इज वाई सेल्फ एम्प्लॉयड लोग काफी ज्यादा हैं हमारे देश में। ठीक है, चलो, आई होप ये सारा आपको समझ आ गया होगा। रेगुलर सैलरीड वर्कर्स कौन है, कैजुअल वर्कर्स कौन है, मैंने इनका डिफरेंस आपको बता दिया है। ठीक है, अच्छा, अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर, जेंडर वाइज अगर हम देखें बेटा कि मेल और फीमेल में से कौन कितना सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल और रेगुलर में कितने लोग हैं, तो तुम देखो ऑलमोस्ट दोनों में ही 52% लोग तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। एंड अगेन मैं आपको बता रही हूँ रीजन क्या है इसका, कि एग्रीकल्चर जो है, मेनली एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग होते हैं, उस वजह से सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो है ज्यादा हैं। उसके बाद आते हैं कैजुअल वर्कर्स, जो कि यहाँ 24% है, यहाँ 27% है, और रेगुलर वर्कर्स यहाँ 24, यहाँ 121 है। ठीक है, अगेन आप देखो रेगुलर और कैजुअल वर्कर्स जो हैं काफी ज्यादा ऑलमोस्ट सेम ही नंबर है, लेकिन विमेन कैजुअल वर्कर्स में ज्यादा है, रेगुलर वर्कर्स में कम है। क्यों? बिकॉज जो रेगुलर सैलरीड वर्कर्स होते हैं वो मेनली होते हैं ऑफिसेज में, और ऑफिस में पढ़े लिखे लोग जाते हैं, एंड विमेन को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए विमेन को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, विमेन को, एंड ये चीजें आज भी सच है। तुम लोग जो मतलब शहरों में बैठे हो तुम्हें लगता है कि अरे ये तो पुरानी बातें हैं, नहीं, आज भी अगर तुम जाके देखोगे इंडिया कि आई थिंक टॉप 10% लोग हैं जो इसमें आते हैं कि पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, स्कूल जा पा रहे हैं, इतना पैसा है। बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज में इंडिया के लोग आज भी गरीब हैं, तो लोगों को खाना नहीं मिलता है, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। सो इवन टुडे बहुत सारे रूरल एरियाज में विमेन को पढ़ने नहीं दिया जाता है। ठीक है, पढ़ने नहीं दिया जाता है, काम नहीं करने दिया जाता है, शादी करवा दी जाती है। लेकिन जहां भी जितनी भी विमेन काम कर रही है उसमें मेनली दो रीजन से विमेन काम कर रही है। क्या? क्योंकि एक तो खुद का फार्म है, खुद का एग्रीकल्चर है, ठीक है, पापा का है या पति का है, जिसका भी है। ठीक है, तो तुम फार्म पे अपने काम कर सकते हो, वो तो घर के साथ ही है, वहां तो कर ही सकते हो, वहां तो कोई डर नहीं है विमेन को, तो वो एग्रीकल्चर में होती है। या फिर जो बहुत ही गरीब फैमिलीज है, बहुत गरीब है, रोटी पानी नहीं है, तो वहां की विमेन जो है वो कैजुअल वर्कर बन जाती है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे और ऐसे कैजुअल चीजों में काम करवाती है। ठीक है, जो 21% है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज विमेन है, वो मोस्टली आपको शहरों में देखने को मिलेंगी, जहां पढ़ी लिखी विमेन है जो ऑफिस जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ पर एक चीज याद रखो कि ये जो नंबर्स हैं, यू डोंट रियली नीड टू लर्न द नंबर्स, आपको ये नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है। आपको याद करना क्या है, ये जो अभी मैंने पूरा पुराण सुनाया ना तुम्हें,
कि भैया औरत के साथ ऐसा होता है। ये मेरे को शौक नहीं था तुम्हें ये सब बताने का, मेरा दिल नहीं था यहाँ खड़े होकर मैं तुम्हें बता रही हूँ। ये जो चीजें मैंने बताई हैं इनको नोट डाउन करो। अगर नहीं करी, मैं भी पहले बोलना भूल गई, चलो, अगर नहीं करी रिवाइंड करो, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं पॉइंट्स को नोट डाउन करो, दिमाग में बिठा लो। क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि विमेन कितनी है मेन कितने हैं, क्वेश्चन ये नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कि विमेन 52% क्यों है, 27 क्यों है, 21 क्यों है, विमेन यहाँ पे ज्यादा क्यों है, विमेन यहाँ पे कम क्यों है, मेल यहाँ ज्यादा क्यों है, कम क्यों है। क्वेश्चन रीजन पूछेगा, क्वेश्चन नंबर नहीं पूछेगा। उनको कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारी नंबर मेमोरी चेक करें। वो ये पूछेंगे कि विमेन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ कम क्यों है, विमेन यहाँ पर कम क्यों है, रूरल एरिया में ऐसा क्यों है। तो वो मैं पुराण तुम्हें पूरी सुनाती चली जाऊंगी कि बेटा इसका ये रीजन है, इसका ये रीजन है, इसका ये रीजन है। वो रीजन तुम्हें अपने आप से नोट डाउन करने पड़ेंगे अपनी नोटबुक में, मेरे से सुनते जाओ, लिखते जाओ जो रीजन बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला कि विमेन जो है, मतलब ये क्या कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड इतने ज्यादा क्यों है क्योंकि लोग एग्रीकल्चर में है, क्योंकि देश हमारा पुअर है, ज्यादातर लोग आज भी रूरल एरिया में है, और रूरल एरिया में एक ही काम होता है एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से ज्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन। अगर बाय रीजन बात करी जाए तो तुम देखो रूरल एरिया में, अगेन वही चीज जो मैंने बोली थी, रूरल एरिया में 58% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। एंड अगेन व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ एम्प्लॉयड इन रूरल एरिया? वहां कोई इंडस्ट्री थोड़ी चल रही है रूरल एरिया में, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर। और इसी वजह से रूरल एरिया में इतने सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और अर्बन एरिया में देखो सेल्फ एम्प्लॉयड कितने कम है, अर्बन एरिया में देखो ना कितने कम है, बिकॉज अर्बन एरिया में इंसान के पास पैसा ही नहीं है कि वो बिजनेस करे। अर्बन एरिया के लोग ज्यादा कहाँ बैठे हैं, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज, वही जो मैंने बोला। क्यों? क्योंकि अर्बन एरिया के लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो जाके ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जाके एसी में बैठ के वहां काम करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पर तो एजुकेशन है ही नहीं, यहाँ पर ऑफिस ही नहीं है, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज ही नहीं है रूरल एरिया में, जिस वजह से यहाँ पर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज है ही नहीं। देखो सिर्फ 13% है। 29% कैजुअल वर्कर्स हैं। कैजुअल वर्कर्स अगेन वही लोग जो कंस्ट्रक्शन में हैं, छोटे छोटे कामों में हैं, जिनका डेली वेज अर्नर जो होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहीं आप देखो अर्बन एरिया में कैजुअल वर्कर्स है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अर्बन एरिया में हर कोई ऑफिस में बैठा है। मतलब अर्बन एरिया में जो कैजुअल वर्कर्स हैं भी, वो भी तुम्हें पता है सारे रूरल एरिया से ही माइग्रेट होके आए हैं, है ना। मतलब तुम दिल्ली में जाके देखो, जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो दिल्ली के हैं ही नहीं है, या तो वो यूपी से हैं या तो वो बिहार से हैं। वो गांव से, छोटे छोटे गांव से लोग आए हैं जो दिल्ली में आके कैजुअल वर्कर्स का काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का, लेबर का काम जो लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें तुम बताओगे कि यहाँ पे सेल्फ क्यों है, एग्रीकल्चर। यहाँ पे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो एजुकेशन है, ना ही कंपनीज हैं, ऑफिसेज है ही नहीं। यहाँ पे एजुकेशन है, ऑफिसेज है, कंपनीज है, बड़ी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, तो वहां का रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज है यहाँ पे अर्बन एरियाज में, ठीक है जी। चलें आगे। चलो अगली चीज मेरे पास आती है, अगली डेफिनेशन। अब दो चार और डेफिनेशन हैं वो याद कर लो। लेबर फोर्स सबसे पहली डेफिनेशन आती है, ठीक है। लेबर फोर्स रिप्रेजेंट्स द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ग्रेटर इट इज मोर द ह्यूमन कैपिटल ऑफ अ नेशन। कहते जितने ज्यादा से ज्यादा लोग किसी भी देश के काम कर रहे होंगे, उतना बेहतर है उस देश के लिए, उतनी ज्यादा ह्यूमन कैपिटल है उस देश के लिए, उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी उस देश के लिए, उस देश की इकोनॉमी, उस देश की जीडीपी ज्यादा होगी जिस देश में लेबर फोर्स ज्यादा होगी। लेबर फोर्स में कौन आता है, क्या है क्या नहीं है, देखो। लेबर फोर्स में बेसिकली लेबर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ऑल एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड लोग। जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं, जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, अगर मैं उन दोनों का टोटल प्लस कर दूं तो मैं अपनी लेबर फोर्स बना सकती हूँ, ठीक है। लेबर फोर्स में कौन आता है, जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड। पीपल सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, मतलब जो काम करना चाहते हैं पर काम कर नहीं रहे, यानी कि अनएम्प्लॉयड लोग। सो अगर मैं टोटल एम्प्लॉयड और टोटल अनएम्प्लॉयड लोगों को प्लस कर देती हूँ बेटा जी, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लेबर फोर्स निकल के आ जाएगा। सारे वो लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक है, या तो अपना खुद का काम कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, एंड दो नॉट वर्किंग आर सीकिंग एंड अवेलेबल फॉर वर्क। या तो वो इंसान जो काम कर रहा है, या वो इंसान जो काम कर नहीं रहा पर काम करने को तैयार बैठा है, यानी कि अनएम्प्लॉयड है अभी के लिए, ठीक है। तो ये दोनों ही टाइप के जो लोग हैं, इन दोनों को अगर प्लस कर दे तो लेबर फोर्स निकल के आ जाएगा। ये दोनों ही टाइप ऑफ लोग मेरे लेबर फोर्स में आते हैं, ठीक है। तो लेबर फोर्स इज द टोटल ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पीपल। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन। या फिर दूसरा तरीका क्या है लेबर फोर्स निकालने का, कि टोटल जितनी पॉपुलेशन है हमारी 145 करोड़, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन जो है हमारी
टोटल पॉपुलेशन में से माइनस कर दो वो लोग जो लोग काम नहीं करना चाहते। या तो लोग काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे पर काम करना चाहते हैं, इन दोनों को मिला के लेबर फोर्स बनी। तो अगर मैं टोटल पॉपुलेशन में से वो लोग निकाल दूं जो काम करना ही नहीं चाहते, जो काम कर भी नहीं रहे और काम करना ही नहीं चाहते, अगर उनको माइनस कर दो टोटल पॉपुलेशन में से तो भी तो लेबर फोर्स आ जाएगी। अब कौन है जो काम नहीं करना चाहता? या तो तुम छोटे बच्चे हो जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, या बूढ़े लोग हैं जिनकी उम्र हो चुकी है, बीमार लोग हैं जो काम नहीं कर सकते, जो हाउसवाइफ्स है कि मुझे करना ही नहीं है काम, मैं तो घर पे बैठना चाहती हूँ, मुझे करना ही नहीं है काम, हाउसवाइफ्स होती है। ठीक है, पीपल हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, तुम बच्चे हो, तुम अवेलेबल ही नहीं हो काम करने के लिए। तो अगर मैं टोटल पॉपुलेशन में से माइनस कर दूं बूढ़े, बच्चे, बीमार, हाउसवाइफ जो खुद से काम करना ही नहीं चाहते, तो भी मैं लेबर फोर्स निकाल सकती हूँ, तो भी आई कैन कैलकुलेट एंड फाइंड आउट द लेबर फोर्स। ठीक है, अगला अगला मेरे पास आता है वर्क फोर्स। अब वर्क फोर्स क्या होती है? द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज वर्क फोर्स। अब देखो लेबर फोर्स कैसे निकली थी? एम्प्लॉयड, अबे यार, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड को प्लस किया तो लेबर फोर्स आ गई। ठीक है, अगर मैं लेबर फोर्स में से माइनस कर दूं अनएम्प्लॉयड तो क्या निकल के आएंगे? कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, इसी चीज के फॉर्मूला को, इसी को मैं एम्प्लॉयड लोगों को ही वर्क फोर्स भी बोल रही हूं। ठीक है, लेबर फोर्स में से माइनस कर दो अनएम्प्लॉयड तो मेरे एम्प्लॉयड लोग आ जाएंगे, और जो एम्प्लॉयड लोग हैं उसी को मैं वर्क फोर्स भी बोलूंगी। या फिर मैं इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स इज इक्वल्स टू अनएम्प्लॉयड पीपल। ठीक है, उसको उधर ले गई, अनएम्प्लॉयड पीपल। ठीक है, सो वर्कफोर्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ पीपल जो एम्प्लॉयड हैं, जो एक्चुअल में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल में कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि टोटल जितने एम्प्लॉयड लोग हैं उनको वर्क फोर्स बोला जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। अनएम्प्लॉयड पीपल हम कैसे निकाल सकते हैं? लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स करके हम अनएम्प्लॉयड लोगों को संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला मेरे पास टॉपिक आता है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर मेरे को फिर से एक डेफिनेशन पढ़नी है। जो डेफिनेशन किसकी है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की, WPR की। वर्कर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, WPR की एक और डेफिनेशन हमारे पास है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का देखो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, नहीं है क्या फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ? देखो सिंपल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब मैं टोटल नंबर ऑफ वर्कर ले लूंगी, यानी कि जितने लोग हमारे वर्कर हैं। ऊपर वर्कर की डेफिनेशन पड़ी थी ना, जो काम कर रहा है अपना खुद का या नौकरी कर रहा है, जो काम कर रहा है पर टेम्परेली छुट्टी पे है, जो मेन वर्कर की हेल्प कर रहा है वो भी वर्कर है। सो टोटल जितने भी वर्कर है उसको डिवाइड कर दूं मैं टोटल पॉपुलेशन के साथ और मल्टीप्लाई बाय कर दूं 100, तो मेरा WPR यानी कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकल के आ जाएगा। नाम से समझ आ रहा है ना, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है, सो WPR निकल के आ जाएगा। WPR ये बताता है बेटा कि मेरे टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे केस में तुम देखो, टोटल रूरल एरिया की पॉपुलेशन में से 35% लोग काम कर रहे हैं, अर्बन एरिया के टोटल पॉपुलेशन में से 33%, ऑलमोस्ट 34% लोग काम कर रहे हैं, और पूरे देश भर के टोटल पॉपुलेशन में से 34% लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, पूरे देश भर के टोटल पॉपुलेशन में से 34% लोग काम कर रहे हैं। अगर मेल्स की बात करी जाए तो टोटल मेल्स में से ऑलमोस्ट 52% काम कर रहे हैं। टोटल फीमेल्स में से सिर्फ 16% फीमेल्स हैं जो काम कर रही हैं, सोनली बिकॉज उन्हें पढ़ाया नहीं जाता, घर से बाहर निकाला नहीं जाता, काम करने दिया नहीं जाता। ठीक है, अर्बन एरियाज में जाके देखो, जहां वुमेन को ऑप्शन मिलती है वो जाके काम करती है। ठीक है, सो विमेन 16% है टोटल में से, मेन 52% है टोटल में से जो काम कर रहे हैं। लेकिन पूरे देश भर में देखा जाए तो टोटल 34.7% लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं, यानी पूरे देश के 1/3 लोग काम कर रहे हैं, 2/3 लोग काम ही नहीं कर रहे, और 1/3 लोगों के ऊपर ही जिम्मा है कि वो बाकी के बचे हुए 2/3 लोगों का भी घर चलाएं, उनके लिए रोटी पैसा कमा कर लाएं, उनको खिलाएं बिठा के, उनकी ओल्ड एज में दवाइयां ला कर दें, या छोटे बच्चे हैं तो उनको पढ़ाएं। इन्हीं का वो जिम्मेदारी है कि वो बाकी के 2/3 जो देश बच गया उसका भी खर्चा उठाएं, उनके लिए सामान बनाएं, उनके लिए खर्चा करें। ठीक है, सो WPR जितना हाई होगा देश के लिए उतना बेटर होगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे इकोनॉमी ज्यादा होगी।
ठीक है ना। मान लो अगर हमारे 50% लोग काम कर रहे होते, 50% लोग होते हैं जो वर्कर होते हैं, तो क्या होता, आधे लोग काम कर रहे हैं, आधे लोग नहीं कर रहे, तो आधे लोगों पे बाकी आधों का जिम्मा है। पर हमारे देश में गलत है थोड़ा सा, सिर्फ 1/3, 1/3 लोग काम कर रहे हैं, तो 1/3 लोगों पे 2/3, 2/3 लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये चीज मुझे WPR बताती है, ये चीज मुझे WPR बताती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, सारी चीजें वही बताई गई हैं कि मेल वर्कर्स ज्यादा काम करती हैं, मोर विमेन वर्क इन रूरल एरियाज, रूरल एरिया में ज्यादा विमेन काम करती है। देखो 17% फीमेल्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 14 है। ऐसा क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में अगेन जैसे मैंने बोला अपने खुद के फार्म्स होते हैं लोगों के, तो वहां पे विमेन एग्रीकल्चर में होती है। यार रूरल एरिया में गरीबी है ही इतनी ज्यादा, गरीबी है ही रूरल एरियाज में इतनी ज्यादा कि तुम बोलोगे अरे यार मुझे ये नहीं है कि भाई मेरी औरत घर पे बैठे, मुझे पैसा तो लाके दो, रोटी चाहिए। तो अगर मैं नहीं इतना कर पा रहा, औरत से भी काम करवाओ ताकि औरत भी घर चलाने में मदद कर सके। तो गरीबी इतनी ज्यादा है कि अकेले आदमी की इनकम से कुछ हो ही नहीं पा रहा। ठीक है, सो औरत को भी काम करना पड़ता है। ठीक है, तो या तो गरीबी इतनी ज्यादा है या फिर एग्रीकल्चर अपने खुद के फार्म्स है, वहां पे वुमेन काम करती है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हमने देख लिया कि रूरल लोगों के पास कम होती है, ठीक है, अर्बन लोगों के पास ज्यादा होती है। ठीक है, एजुकेशन लेवल रूरल एरियाज में कम होता है, ठीक है, अर्बन एरियाज में ज्यादा होता है। ठीक है, मेल ज्यादा काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 52% थे, वुमेन तो सिर्फ 16 है टोटल में। ठीक है, अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर्स, हाँ एक और चीज इसमें आती है कि वुमेन वर्कर्स को हम यूजुअली अंडर एस्टिमेट करते हैं। अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर्स का क्या मतलब है कि अ लॉट ऑफ वुमेन ऐसी होती हैं जो काम कर रही होती हैं, जो शायद पैसा भी कमा रही हो बट वो बताती नहीं है निकल के, और हम उनके काम को काम समझते नहीं है। मतलब जितने भी वुमेन जो अपने घर पे खुद से काम कर रही हैं, ठीक है, जो अपने हाउसवाइफ होती है, जो सारा दिन घर का काम करती रहती हैं, या फिर जो घर के साथ साथ अपने एग्रीकल्चरल फार्म का भी साथ साथ काम कर रही होती हैं, जस्ट बिकॉज उनको कोई पैसा नहीं दे रहा, जस्ट बिकॉज उनको सैलरी नहीं मिल रही, इसलिए हम उनको कई बार काउंट ही नहीं करते। तो शायद विमेन वर्कर्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अंडर एस्टिमेटेड है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, चलो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। पार्ट नंबर 2 में हम आगे वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को कर देंगे खत्म। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, लेकिन अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके डन लिख कर बताओ कि हाँ हमने पूरा लेक्चर सुन लिया है। ठीक है, सो दैट मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मेरी मेहनत का कुछ तो फल मिला है, एटलीस्ट कुछ बच्चों ने तो सुनी है। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं अगले पार्ट नंबर 2 में इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगी, वहां मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।